इस टाइम पंडाल में जितने भी लोग मौजूद हैं उनकी थोड़ी सी तवज्जो चाहूंगा। जैसा कि आप सबको मालूम है कि इनिशियली जो हमने अपना लाया अमल दिया था वो ये था कि हम 12 अप्रैल को कराची बार एसोसिएशन 48 घंटे का टाइम देगी और अगर 72 घंटे का टाइम देगी और अगर 72 घंटे के अंदर अंदर इन्होंने ये केनाल से रेलेवेंट जो सा नोटिफिकेशन है वो वापस नहीं लिया तो कराची बार एसोसिएशन जाकर बबरलू या कमो शहीद पे जाकर धरना देगी। उस पर अमल करते हुए जो हमने 72 घंटे का टाइम दिया था उस पर अमल करते हुए हमने 12 अप्रैल को 72 घंटे का टाइम दिया, लेकिन बदकिस्मती से जब वफाक एस्टेब्लिशमेंट और गवर्नमेंट ऑफ सिंध को इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ा तो फिर हमने यहाँ बबरलू पे आके नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया और धरना दिया। वहाँ पे हमने दूसरा अल्टीमेटम या अनाउंसमेंट भी दी थी। हमने कहा था अगर बबरलू धरने में हमारे बैठे हुए 72 घंटे गुजर गए और 72 घंटे के अंदर अंदर ये नोटिफिकेशन नहीं किया तो हम रेलवे ट्रैक्स भी बंद कर देंगे। हफ्ते वाले दिन 24 घंटे हो गए, कल सुबह एतवार वाले दिन 48 घंटे हो जाएंगे और पीर वाले दिन सुबह 72 घंटे हो जाएंगे। कराची बार एसोसिएशन उन तमाम मेंबरान के साथ मिलकर उन तमाम बार ओहदेदार के साथ मिलकर जिन्होंने कराची बार एसोसिएशन के उस कन्वेंशन में पार्टिसिपेट किया था और पूरी सिंध की जो किसी वजह से नहीं आ सके थे बाकी तमाम लोगों के साथ मिलकर पीर वाले दिन शाम को 5 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना अगला लाएअमल देगी जो कि ट्रेन को रेलवे ट्रैक्स को बंद करने का हो सकता है। हम नहीं चाहते हैं कि हम कोई ऐसा कदम उठाएं जिससे हमारा वफाक कमजोर हो। हमारा मकसद सिर्फ एक है कि ये जो 6 कैनाल से जिनकी वजह से इस टाइम पूरा सिंध सरापे एहतिजाज है और इस टाइम पे एक बड़ी तादाद आवाम की इस पंडाल में मौजूद है, ये सब